नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। कौशल को निखारने के लिए कार्य क्षेत्र चाहिए। वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला की, पहलवानों को व्यायामशाला की, डॉक्टरों को अस्पतालों की, अध्यापकों को पाठशाला की, शिल्पी को कारखाने की आवश्यकता पड़ती है। कौशल का अभ्यास और निखार इन्हीं कार्य क्षेत्रों में होता है। यदि ये साधन न हो तो एकाकी प्रयत्न में ही अपने पुरुषार्थ को प्रकट एवं विकसित कर सकना किसी के लिए भी संभव न होगा। साधना का उद्देश्य है आत्म परिष्कार। इसी प्रयोजन के लिए अध्यात्म विज्ञान द्वारा प्रतिपादित विभिन्न योग साधनों का प्रयोग होता है। इसी के लिए धर्म धारणा का, संस्कृति और तत्व ज्ञान का विशाल काय कलेवर खड़ा किया गया है। ईश्वर अनुग्रह से लेकर सिद्धि चमत्कारों तक का अनेकानेक विभूतियों जिस आधार पर उपलब्ध होती हैं वह पात्रता है। पात्रता उत्कृष्टता एवं प्रखरता के आधार पर विनिर्मित होती है। इसी के लिए किए गए विभिन्न प्रयास साधना कहलाते हैं। साधना अर्थात जीवन साधना, जीवन साधना अर्थात उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य का स्वभाव अभ्यास। भौतिक एवं आत्मिक सफलताएं उसी प्रगति पर आधारित हैं। भौतिक समृद्धि की तुलना में आत्मिक प्रगति को कहीं अधिक श्रेयस्कर माना गया है, क्योंकि उससे अंतरंग समर्थता व बहिरंग सफलता एवं दैवी अनुकंपा के तीनों ही प्रमुख प्रयोजन पूरे होते हैं, जबकि संपन्नता मात्र सुविधा साधन जुटाती है। साधना को परम पुरुषार्थ माना गया है। अध्यात्म साधना, जीवन साधना का अभ्यास कहाँ किया जाए, इसके लिए दो स्थानों की आवश्यकता है। एक पूजा कक्ष, दूसरा प्रयोग क्षेत्र। प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से परिवार ही सर्वसुलभ है। व्यायामशाला में जो सीखा है उसे दंगल में प्रयुक्त करना पड़ता है। स्कूलों में जो पढ़ा है वह दफ्तर में व्यवहृत होता है। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई अस्पताल के लिए मरीज मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई अस्पताल के मरीजों पर क्रियान्वित होती है। इसी प्रकार पूजा प्रार्थना से अंतरंग और स्वाध्याय सत्संग में बहिरंग सत्प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। उन्हें कार्यक्रम में परिणत करने और अभ्यास में उतारने की भी आवश्यकता है, अन्यथा व्यवहारिक प्रयोग के अभाव में योगाभ्यास और अध्ययन चिंतन निष्क्रिय पड़ा रहेगा। उस स्थिति में उपासना के बीजारोपण को खाद पानी न मिलने से उसके सूखने और मुरझाने की ही आशंका बनी रहेगी। परिवार की प्रयोगशाला में अपने निज के तथा समस्त प्रियजनों के गुण कर्म स्वभाव परिष्कृत करने का अभ्यास क्रम आरंभ किया जाए तो उससे दोहरा लाभ है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। भौतिक इस अर्थ में कि कुटुंब परिवार के समस्त परिजनों को अपने व्यक्तित्व को सुविकसित करने के रूप में एक महान उपलब्धि का लाभ मिलता है। यह उपलब्धि इतनी बड़ी है कि उसे कुबेर की संपदा से भी बढ़कर माना जा सकता है। स्तर बढ़ने का अनुदान ऐसा है जिससे समस्त परिजनों के उज्जवल भविष्य का आधार खड़ा होता है। उस परिष्कृत वातावरण में रहने वाले सभी लोग सामान्य परिस्थितियां रहने पर भी असामान्य प्रसन्नता अनुभव करते हैं और हंसते हंसाते प्रगति के उच्च शिखर तक जा पहुंचते हैं। तपोवनों में घर बनाने की अपेक्षा घरों को तपोवन बनाया जाए। सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन की साधना जितना सरलतापूर्वक घर परिवार में हो सकती है उतना अन्यत्र नहीं। पारिवारिकता का अधिक विस्तार किया जाए, समस्त मनुष्यों को उसके पवित्र सूत्र में बांधा जाए तो उस परिवर्तन को उच्चस्तरीय परमार्थ ही कहा जाएगा। सिद्धांत और अभ्यास के मिलने से शिक्षा का समग्र स्वरूप बनता है। शांति, सुव्यवस्था और प्रगति के लिए जिन सिद्धांतों का महत्व है उनको वर्ण, धर्म, अध्यात्म दर्शन, नीति, मर्यादा, अनुशासन आदि की विधि व्यवस्थाओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। स्वाध्याय एवं सत्संग के प्रत्यक्ष तथा मनन चिंतन के परोक्ष माध्यमों में भी उत्कृष्टता की उपयोगिता आवश्यकता समझने में सहायता मिलती रहती है। यों माहौल पतनोन्मुख दुष्प्रवृत्तियों का ही रहता है और प्रचलन निकृष्टता की ओर ही धकेलता है, फिर भी उत्कृष्टता के भौतिक समर्थन का अभाव नहीं है। धर्मशास्त्रों से लेकर उपदेशकर्ताओं का प्रतिपादन अच्छाई और ऊंचाई का ही महत्व बताता है। अंतरात्मा के मर्म स्थल भी उसी का समर्थन करते हैं। सिद्धांत की दृष्टि से प्रगतिशीलता का स्वरूप एवं महत्व समझने समझाने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। अब दूसरा पक्ष रह जाता है अभ्यास का। जीवन क्रम में मानवीय आदर्शों का समावेश करने के लिए यह आवश्यक है कि सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा जाए। कठिनाई यह पड़ती है कि इसका अभ्यास कैसे हो। कुसंस्कार चिर सिंचित होते हैं। निकृष्ट योनियों में रहने के कारण जन्म जन्मांतरों से
कृमि कीटकों जैसी आदतें और पशुओं जैसी दुष्प्रवृत्तियां स्वभाव का अंग बनकर रह रही होती हैं। इन मान्यताओं, आकांक्षाओं और आदतों का समुच्चय इतना जटिल और गहरा होता है कि अंतःकरण के मर्म स्थल से उनका उखाड़ना अति कठिन होता है। सद्विचारों और सद्भावों का प्रशिक्षण एक कोने पर रखा रह जाता है और वे हठीली दुष्प्रवृत्तियां अवसर पाते ही नंगा नाचने लगती हैं। यह अंतर्द्वंद ही प्रगति पथ की सबसे बड़ी बाधा है। उसी से निपटने के लिए योग और तप के अंतर्गत आने वाले अनेक अनुष्ठानों का अभ्यास करना पड़ता है। उपासना और साधना का अंतः क्षेत्र में चलने वाला पुरुषार्थ इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए सृजा गया है। सत्प्रवृत्तियों को व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इसके लिए सुनियोजित और निरंतर प्रयोग में आने वाले कार्यक्षेत्र की आवश्यकता है। वह क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें एक नहीं उन अनेकानेक सत्प्रवृत्तियों का अभ्यास चलता रहे तो सर्वतोमुखी प्रगति के लिए अनिवार्य रूप से अभीष्ट है। ऐसा कार्यक्षेत्र परिवार ही हो सकता है। परिवार अर्थात वह समुदाय जिसके साथ साधना सूत्रों से जुड़ा रहना पड़ता है और जिनके साथ दैनिक आदान प्रदान में कभी कभी ही किसी किसी से वास्ता पड़ता है। इसलिए समाज सेवी के लिए यह अवसर कम ही रहता है कि नियमित रूप से निरंतर सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन का अभ्यास चलता रहे। परिवार समाज का वह घटक है जिसके साथ व्यक्ति का संपर्क निरंतर रहता है और वह संपर्क स्वार्थ परमार्थ के समन्वय का स्थायित्व भी प्रदान करता है। परिवार वस्तुतः एक साधना का अभ्यास क्षेत्र है जिसमें मनुष्य को अपनी तथा साथियों की दुष्प्रवृत्तियों से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, उस निराकरण के साथ साथ सत्प्रवृत्तियों के संस्थापन और अभिवर्धन का भी प्रयत्न चलता है। जन्मजात रूप से मनुष्य भी एक पशु है। उसकी काया को मानवता के उच्च सिंहासन पर बिठाने के लिए सुसंस्कारी अभ्यासों का कष्ट साध्य प्रयत्न करना पड़ता है। इस प्रयत्न की सफल प्रयोगशाला के रूप में परिवार की भूमिका ही प्रधान होती है। स्वार्थ परमार्थ का जैसा सुंदर सामंजस्य इस क्षेत्र में सहज स्वाभाविक रीति से उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र मिल सकना कठिन है। भावना और कुशलता के दोनों ही पक्ष पारिवारिकता की विधि व्यवस्था के अंतर्गत सरलता पूर्वक चलते रह सकते हैं और गृहस्थ के लिए योगी, तपस्वी, परमार्थी तथा सुधारक की अति महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकना संभव नहीं हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि पारिवारिकता को उच्च आदर्शों के अनुरूप ढाला और विकसित किया जाए। इसी प्रक्रिया को गृहस्थ योग कहते हैं। जड़ जमाने का अवसर न मिले तो कुविचार या कुसंस्कार बहुत समय तक नहीं ठहरते। धन्यवाद।